नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भाग 3 उपन्यास। महत्वपूर्ण उपन्यास हैं ये टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? प्रगतिवादी उपन्यास, या फिर मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक उपन्यास, या फिर प्रगतिवादी, या फिर यथार्थवादी? तो इसका सही आंसर है धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, जुलूस, प्रति परिकथा, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये तीनों उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं, मैला आंचल, जुलूस और प्रति परिकथा। तो अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यासकार का है? प्रेमचंद का, यशपाल का, फणीश्वर नाथ रेणु का, या फिर भीष्म साहनी का? तो इसका सही आंसर है यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु का है। अगला प्रश्न है बावनदास किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, बलचनमा, या फिर मैला आंचल, या फिर रंगभूमि? तो इसका सही आंसर है कि बावनदास जो पात्र है वो है मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, इसका पात्र है बावनदास। अगला प्रश्न है मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आंचलिक, आदर्शवादी, या फिर ऐतिहासिक? तो इसका सही आंसर है मैला आंचल उपन्यास का जो प्रकार है वो है आंचलिक। अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु, या फिर अज्ञे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का अमृतलाल का नागर है मानस का हंस, और ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, या फिर महाभोज? तो इसका सही आंसर है खंजन नयन, और इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर, और ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन से संबंधित है? खंजन नयन, महाकाल, मानस का हंस, अमृत और विष? तो इसका सही आंसर है अभी बताया था कि जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है वो है मानस का हंस। अगला प्रश्न है खंजन नयन उपन्यास किसका है? यशपाल का, अमृतलाल नागर का, अमृत राय का, या फिर मन्नू भंडारी का? तो इसका सही आंसर है अमृत राय का। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है महाकाल, अग्नि अग्नि गर्भ, या फिर बूंद और समुद्र, पतिता की साधना? तो इसका सही आंसर है जो इनमें से अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है वह है पतिता की साधना। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है ऋषभ चरण जैन, जोला, टेन, या फिर एडोल्फ हिटलर? तो इसका सही आंसर है प्रगतिवादी उपन्यास का जनक माना जाता है जोला।
अगला प्रश्न है, बुधुआ की बेटी उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा, अश्क, बेचन शर्मा उग्र या फिर ऋषभ चरण जैन? इसका सही आंसर है बुधुआ की बेटी उपन्यास के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, शराबी उपन्यास के लेखक हैं बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अश्क, ऋषभ चरण जैन या फिर चतुर्सेन शास्त्री? तो इसका सही आंसर है शराबी उपन्यास के लेखक हैं बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, वेश्यापुत्र? इसका सही आंसर है वेश्यापुत्र। ये ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है और दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, असंगत छांटिए। मनुष्वानंद बेचन शर्मा उग्र, ये ठीक है। चित्रलेखा ऋषभ चरण जैन, ये गलत है। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, तो इसलिए इसका जो असंगत युग्म है वो है ऑप्शन नंबर ख। दुराचार के अड्डे ऋषभ चरण जैन के हैं और हृदय की प्यास चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, चंद हसीनों के खतूत, बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर अनाम दास का पोथा? तो इसका सही आंसर है चंद हसीनों के खतूत। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है और ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। शेखर एक जीवनी ये अज्ञे का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और अनाम दास का पोथा ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बेचन शर्मा उग्र, चतुर्सेन शास्त्री या फिर ऋषभ चरण जैन? तो इसका सही आंसर है बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, दिल्ली का व्यभिचार किसका उपन्यास है? चतुर्सेन शास्त्री का या फिर ऋषभ चरण जैन का या बेचन शर्मा उग्र का या फिर इलाचंद जोशी का? तो इसका सही आंसर है दिल्ली का व्यभिचार उपन्यास के लेखक हैं ऋषभ चरण जैन। अगला प्रश्न है, ऋषभ चरण जैन का उपन्यास नहीं है। दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, रहस्यमयी, मंदिर की नर्तकी? तो इसका सही आंसर है मंदिर की नर्तकी। ये ऋषभ चरण जैन का उपन्यास नहीं है। दुराचार के अड्डे, वेश्यापुत्र, रहस्यमयी ये तीनों उपन्यास ऋषभ चरण जैन के हैं। अगला प्रश्न है, प्रभाकर माचवे का उपन्यास नहीं है परंतु तट के बंधन, दुआवा, दर्द के पैबंद? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, तट के बंधन उपन्यास प्रभाकर माचवे का नहीं है परंतु दुआभा, दर्द के पैबंद ये तीनों उपन्यास प्रभाकर माचवे के हैं। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है एक रात का नर्क, गिरती दीवारें, एक नन्ही किंदील, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। ये तीनों उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मुक्तिबोध? तो इसका सही आंसर है बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक हैं
उपेंद्र नाथ अस्क। अगला प्रश्न है, शहर में घूमता आईना उपन्यास के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, अमृतलाल नागर या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है, शहर में घूमता आईना उपन्यास के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं मन वृंदावन, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, देवीना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही आंसर है लक्ष्मी नारायण लाल। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, रूप जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मीकांत वर्मा का, राजेंद्र यादव का या फिर अमृतलाल नागर का। तो इसका भी जो आंसर है, रूप जीवा उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, शरतचंद, रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, तट के बंधन एवं निशिकांत उपन्यास किसके हैं? धर्मवीर भारती के, प्रभाकर माचवे के, विष्णु प्रभाकर के या फिर उपेंद्र नाथ अस्क के। तो इसका सही आंसर है तट के बंधन और निशिकांत उपन्यास के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, वलचनामा या फिर वलचनमा उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन, रेणु या फिर अस्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास आंचलिक माना जाता है? वलचनमा, कटकुंठार, सोमनाथ, एकदा, नैमिषारण्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का, वलचनमा। ये आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? दुखमोचन, वरुण के बेटे, पलटू बाबा रोड, बाबा बटेश्वर नाथ। तो इसका सही आंसर है पलटू बाबा रोड। ये उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। दुखमोचन, वरुण के बेटे और बाबा बटेश्वर नाथ, ये उपन्यास नागार्जुन के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, सागर लहरें और मनुष्य के लेखक कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, शैलेश मटियानी, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर बलभद्र ठाकुर। इसका सही आंसर है सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवादी से प्रभावित नहीं है? यशपाल, डॉक्टर देवराज, अमृत राय, रांगे राघव। तो इसका सही आंसर है मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यासकार नहीं हैं, वह हैं डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? अमृत और विष, एक चूहे की मौत, सागर लहरें और मनुष्य, दंडनायक। तो इसका सही आंसर है सागर लहरें और मनुष्य। इसमें मुंबई के मछुआरों के जीवन का चित्रण है।
अगला प्रश्न है, गांधी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? पहला गिरमिटिया, मुक्तिबोध, बुढ़े गांधी, कटा हुआ आसमान। तो इसका सही आंसर है पहला गिरमिटिया। ये गांधी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव या फिर शैलेश मटियानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या फिर राई मासूम रजा। इसका सही आंसर है राई मासूम रजा, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं? राई मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी या फिर कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का राई मासूम रजा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास राई मासूम रजा द्वारा लिखा गया है? काला जल, आधा गांव, काला पहाड़, नूतन ब्रह्मचारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, आधा गांव। आधा गांव के लेखक हैं राई मासूम रजा। टोपी शुक्ला हिम्मत जौनपुरी उपन्यास हैं, तो ये फेमस उपन्यास हैं, तो इनके लेखक हैं राई मासूम रजा। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है? विश्रामपुर का संत, आदमी का जहर, अज्ञातवास, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है श्रीलाल शुक्ल की जो उपन्यास हैं वो उपर्युक्त सभी हैं। विश्रामपुर का संत, आदमी का जहर, अज्ञातवास, ये तीनों उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? शिवपालगंज का, बेलारी गांव का, पूड़िया गांव का या फिर सेमरी गांव का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का शिवपालगंज का, और ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल नागर, हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर है श्रीलाल शुक्ल। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।